तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का वन शॉट वीडियोस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, और बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। तो मैं इसे आसानी तरीके से बहुत छोटे एक ही वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल स्ट्रक्चर में दे रखा है, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। तो सेल जंक्शन में क्या होता है कि सभी एनिमल्स टिश्यू में जितने भी स्पेशलाइज्ड जंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक्स इंडिविजुअल सेल्स के बीच। तो स्पेशलाइज्ड जंक्शन जो होता है कौन कौन से होता है? 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, तीन तरह के सेल जंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर फ्यूज एट इंटरवल्स एंड दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। तो टाइट जंक्शन जो होता है, इसमें बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एडजेसेंट सेल्स का, वो फ्यूज होता है एक इंटरवल पे, और ये हेल्प करता है टाइट जंक्शन किसी भी सब्सटेंस को लीक होने से, एक टिश्यू से लीक होने से हेल्प करता है किसी दूसरे टिश्यू में। ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन का क्या काम है? एडहेरिंग जंक्शन का काम है, ये परफॉर्म करता है सीमेंटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है और नेबरिंग सेल को एक दूसरे के पास रखता है। गैप जंक्शन का क्या काम है? गैप जंक्शन जो होता है प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे सेल को कैसे कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को एडजॉइनिंग सेल से, जो कि रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। रैपिड ट्रांसफॉर्म होता है आयन का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल का। तो कहा जा रहा है गैप जंक्शन का काम है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे सेल को, कैसे? साइटोप्लाज्म को जोड़ के। इसमें रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है आयंस का, ट्रांसफ़र होता है आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का भी। अब टाइप ऑफ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू देखते हैं। तो टाइप ऑफ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू कैसे कैसे हैं? तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू है। दूसरा दे रखा है एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन कहाँ है? फ्री सरफेस पे है। और इसका काम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रिएशन, अब्जॉर्प्शन, सेंसरी एंड रिप्रोडक्शन। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? तो कनेक्टिव टिश्यू दे रखा है 2 नंबर पे। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इनसाइड बॉडी होता है, इट्स ऑर्गन होता है, इट्स ऑर्गन्स और टिश्यूज़ एंड बिलो द स्किन। इसका ऑर्गन और टिश्यू जो होता है स्किन के नीचे होता है। तो ये दे रखा है। इसका काम है होल्ड करना और बाइंड करना। सपोर्टिंग में काम आता है और ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन में काम आता है, प्रोटेक्शन स्टोरेज में। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया। मस्कुलर टिश्यू जो होता है इनसाइड मूवेबल पार्ट्स में होता है। इसका लोकेशन जो होता है मूवेबल पार्ट्स के अंदर होता है। मूवमेंट्स और लोकेशन में हेल्प आता है। नर्वस टिश्यू जो होता है सेंट्रल पेरिफेरल एंड एवरी ऑर्गन। नर्वस टिश्यू जो होता है प्रेजेंट होता है सेंट्रल पेरिफेरल में और एवरी ऑर्गन्स में। इसका काम होता है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो आइए हम देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू के बारे में दे रखा है एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में देखेंगे सबसे पहले हम कि एपिथेलियल टिश्यू में देखेंगे सिंपल के बारे में। सिंपल कैसे होता है? जो कि सिंगल लेयर सेल से बना है, तो सिंपल टिश्यू बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है लाइनिंग प्रोवाइड करना बॉडी कैविटीज़ को, डक्ट्स एंड ट्यूब्स के। तो सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में देखेंगे। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या काम है? स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है सिंगल थिन लेयर का होता है, जो कि सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड सेल का होता है, जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स के वॉल पे और लंग्स के एयर सैक्स ऑफ लंग्स के में। तो दूसरा देखेंगे क्यूबॉइडल सेल्स के बारे में। तो क्यूबॉइडल सेल जो होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होता है, जो कि प्रेजेंट होता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स पे और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पे। देखते हैं दूसरा कॉल्यूमिनर सेल्स। कॉल्यूमिनर सेल जो होता है सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स जो होता है, ये जो होता है फ्री सरफेस, इसके फ्री सरफेस जो होता है इसके पास माइक्रोविलाई होता है। ये जो प्रेजेंट होता है कॉल्यूमिनर सेल्स लाइनिंग ऑफ द स्टोमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। अब सिलिएटेड सेल्स के बारे में देखेंगे। ये जो होता है कॉल्यूमिनर क्यूबॉइडल सेल्स विद द सिलिया। कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स जिसके पास सिलिया होता है उसको सिलिएटेड बोलते हैं, जो कि पार्टिकल्स मूव करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। इसमें इसका एग्जांपल सिलिएटेड का ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब्स। ये दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सब ये चैप्टर जो है पूरा एनसीईआरटी का ही निचोड़ है। तो अभी हम देखते हैं ये भी पढ़ा रहे हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है, कंपाउंड में देखते हैं मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसी भी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। ये कवर करता है ड्राई सरफेस स्किन को और मॉइस्ट कैविटी को
फेरिंग्स को और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और पैंक्रेटिक डक्ट्स को। अब हम देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम को। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में होता क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम में दो तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है सिक्रेट करता है म्यूकस को, सलाइवा को, ऑयल को, मिल्क को और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। प्रोडक्ट्स रिलीज तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी प्रोडक्ट्स होता है वो रिलीज होता है किससे? प्रोडक्ट्स रिलीज होता है डक्ट से। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वो सिक्रेट करता है हार्मोन्स, और ये सिक्रेट करता है डायरेक्टली फ्लूइड में, फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। और वैसे ये सिक्रेट करता है डायरेक्टली कहाँ पे? ये सिक्रेट करता है वहाँ जहाँ पे ग्लैंड जो होता है फ्लूइड में तैरते रहता है, वहाँ पे डायरेक्टली सिक्रेट करता है अपना केमिकल और हार्मोन जो भी है। तो अभी हम देखें वैस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसे कुछ वैस्कुलर टिश्यू के बारे में तो हम उस चैप्टर में भी पढ़ना है, बॉडी एंड फ्लूइड में भी, लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू में दो चीज़ देखेंगे, ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड जो होता है प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड कॉर्पस्कल्स आता है, ब्लड प्लेटलेट्स आता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में फिर अब यहाँ पे ब्लड कॉर्पस्कल्स दिया। ब्लड कॉर्पस्कल्स होता क्या है? मतलब ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में होता है इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स हो गया आपको रेड ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स हो गया वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल के बारे में अब ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखेंगे। तो ल्यूकोसाइट्स में दो पार्ट है, एक ग्रैन्युलोसाइट्स है और एक ग्रैन्युलोसाइट्स है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स एक्चुअली होता क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स होता है वैसा मतलब ब्लड सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स वैसा वाइट ब्लड सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। तो ग्रेन्यूल्स किस किस में प्रेजेंट होता है? ग्रेन्यूल्स होता है न्यूट्रोफाइल्स में, इओसाइनोफिल्स में और बेसोफिल्स में। एक ग्रेन्युलोसाइट्स कौन सा है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है? तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता है वो होता है मोनोसाइट्स और दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। तो अभी हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यू का मेनली फंक्शन क्या है कि एक दूसरे को लिंक करना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लिंक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तो लिंक करता है और सपोर्ट करता है एक दूसरे टिश्यू को, हमारे बॉडी के एक दूसरे टिश्यू और ऑर्गन्स को। तो कनेक्टिव टिश्यू का हम देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में फिर दो पार्ट में इसको दिखाया गया है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सब चीज़ को काफ़ी अच्छे तरह से ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे तरह से याद रखना चाहिए। और डेंस रेगुलर में आता है आपको, डेंस रेगुलर का एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट, और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इधर दे रखा है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? बोन होते हैं, कार्टिलेज होता है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें आता है आपको ब्लड और लिम्फ। तो अभी हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू के पास होता है फाइबर्स जो कि लूजली अरेंज होता है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? एरियोलर टिश्यू जो होता है स्किन के नीचे होता है, और इसके पास फाइब्रोब्लास्ट होता है, माइक्रोफेज होता है, मास्ट सेल होता है, जो कि और ये फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है, एपिथेलियम के फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। एडिपोज टिश्यू कैसा होता है? तो एडिपोज टिश्यू जो होता है स्किन के नीचे होता है, और ये जो होता है स्पेशलाइज होता है स्टोर करने के लिए फैट को। तो एडिपोज का मेनली काम है, ये तो स्किन के नीचे होता है, दूसरा ये स्पेशलाइज होता है स्टोर करता है फैट को। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर पैक्ड, कम्पैक्टली पैक्ड। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो होता है आपको कम्प्लीटली पैक्ड मिलेगा। तो डेंस रेगुलर में देखेंगे। तो डेंस रेगुलर में क्या होता है? कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट इन द रॉ। तो कोलाजन फाइबर्स जो होता है प्रेजेंट होता है रो में। दूसरा टेंडन अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। तो डेंस रेगुलर में टेंडन एग्जांपल है जो कि अटैच करता है मसल्स को बोन से, और लिगामेंट जो होता है बोन को बोन से अटैच करता है। दूसरा अब हम देखेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उसके पास कोलाजन फाइबर होता है और फाइब्रोब्लास्ट होता है जो कि ओरिएंट होता है अलग अलग तरह से। इसका टिश्यू जो होता है प्रेजेंट होता है स्किन में। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का हम बात करते हैं। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीज़ें दे रखा है। पहला दे रखा है कार्टिलेज, दूसरा दे रखा है बोन, और तीसरा ब्लड। तो कार्टिलेज में सबसे पहले बात करेंगे मेड अप ऑफ कॉन्डियोसाइट्स एंड कोलाजन फाइबर्स, इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड एंड रेसिस्ट कंप्रेशन।
तो कार्टिलेज जो है बना हुआ होता है कॉन्ड्रोसाइट से और कोलाजन फाइबर से। इसका इंट्रासेलुलर मटेरियल जो होता है सॉलिड होता है, जो कि रेसिस्ट करता है कंप्रेशन, जल्दी कंप्रेस नहीं हो पाता है। और प्रेजेंट ये जो होता है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारे नोज के टिप पे और ईयर जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है। तो हम दूसरी बात करते हैं बोन्स के बारे में। तो बोन जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो कि रिच होता है कैल्शियम सॉल्ट्स उसमें होता है और कोलाजन फाइबर्स होता है। बोन के पास एक सेल्स होता है जिसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है लेक्यूना में। बोन सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू को और ऑर्गन्स को। बोन सपोर्ट करता है हमारे सॉफ्टवेयर, बोन सपोर्ट करता है, बोन जो होता है सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को, ऑर्गन को। ये इंटरेक्ट करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को और हमारे मूवमेंट को, जितने भी मूवमेंट को होता है उस सबको इंटरेक्ट करता है। बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। बोन मैरो जो होता है कुछ सेल में क्या फॉर्म करवाता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाता है। तो अभी हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होता है। तो अभी हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है, जो कि फाइबर्स है, जो कि मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो सबसे अब हम इसमें देखते हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स को हम देखते हैं। तो स्केलेटल मसल्स में 3 चीज़ें दे रखी हैं। स्ट्राइटेड होते हैं स्केलेटल मसल्स, और दूसरी बात दे रखी है वो क्लोजली अटैच होता है स्केलेटल मसल स्केलेटल बोन से, और तीसरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होता है, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब इसमें कोई धारी नहीं होता है। स्ट्राइशन मतलब क्या होता है? धारी, अलग अलग धारियाँ जो होती हैं उसको बोलते हैं स्ट्राइशन। फॉर्म्स वॉल, ये क्या होता है? वॉल बनाता है, फॉर्म्स ऑफ वॉल बनाता है। ये प्रेजेंट होता है, ये बता रहा है इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्लड वेसल, स्टोमक, इंटेस्टाइन। तो ये प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल जो होता है प्रेजेंट होता है इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टोमक और इंटेस्टाइन में। स्पिंडल लाइक ऑन यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर, ये स्मूथ मसल जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। अब हम देखते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। तो कार्डियक मसल्स होता क्या है? और कार्डियक मसल जो होता है इसमें इंटरकलेक्टेड डिस्क होता है, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। और ये जो होता है प्रेजेंट होता है हार्ट वॉल में, जो कि, और तीसरी बात इसमें दे रखी है, ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल और यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स होता है। ये कार्डियक मसल जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स होता है। तो आइए हम देखते हैं अभी न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो न्यूरल टिश्यू क्या है? न्यूरल टिश्यू में जो न्यूरॉन्स जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है और एक्साइटेबल सेल्स होता है। न्यूरोग्लिया सेल्स जो होता है वो बनाता है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। जितने भी न्यूरल टिश्यूज होते हैं उसके अकेला सिर्फ आधा मतलब होता है न्यूरोग्लिया सेल्स। और इसका काम है प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना न्यूरॉन्स का। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में हम आगे देखते हैं। तो अभी हम इतना ही पे ख़त्म कर रहे हैं, अब कॉकरोच के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।